बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और आप और मैं सफ़र तय करते करते आ चुके हैं जुलाई का, इसको सेकंड वीक ही मुझे कहना चाहिए, ऑफिशियली फर्स्ट वीक 4 जुलाई से मैं इसको शुरू कर रही हूँ। और 13 जुलाई पे मेरा कैलेंडर एंड कर रहा है इस हॉरोस्कोप को जिसकी हम अभी बात करेंगे। आप अपने कैलेंडर को फॉलो कीजिए। आपको मेरे रब ने चाहा तो संडे के संडे हम आपको हॉरोस्कोप देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो जी जो है ये स्मॉल सा एक इंट्रोडक्शन हमारा जो प्रोग्राम होता है नए ज्वाइन करने वालों को लाजमी देना होता है। तो जी सामिया खान की तरफ से, सामिया खान लाउंज की तरफ से जिन लोगों ने भी, जितने भी लोगों ने हमें नए ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है या हमारी फैमिली में इजाफ़ा हुआ है, उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद है। और उनको ये बताने के लिए कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, स्क्रीन की इस पट्टी पे एक नंबर चल रहा है 0302 444 771। इस नंबर के अलावा मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं किसी और जगह पे नहीं पाई जाती। अगर कोई आपको मेरे नाम से बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश करे तो आप मत ट्रैप होइएगा, आप मत उसकी बातों में आइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे नाम को मिसयूज़ किया गया है, जो कि आप ही जैसे क्लाइंट्स आके मुझे स्टोरी सुनाते हैं। तो इस नंबर पे आपने अगर अपॉइंटमेंट लेनी है या इन्फॉर्मेशन लेनी है, विजिटिंग क्लाइंट का एक अलग से प्रोसेस है। मिलने वाले जो होते हैं, जो घर आके मिलते हैं, थर्सडे एंड वेडनेसडे 2 दिनों में मैं लोगों से मिलती हूँ सिर्फ। और उसके अलावा जो है टेलीफोन जो क्लाइंट्स होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस नंबर से आपको मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपॉइंटमेंट में तो वहाँ पे लिखिएगा कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे प्रोसीजर गाइड कर दीजिए। तो छोटा सा मैसेज लिखिएगा, आपको प्रोसीजर गाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आप और सीरियस हुए तो पूरा आपको गाइड कर दिया जाएगा आपको। और इस नंबर पे अगर आप रब्ता कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैंड्स में हैं। इसके अलावा किसी ईमेल पे, किसी ट्विटर पे, किसी मैसेंजर पे मैं बिल्कुल काम नहीं करती। मैं सिर्फ बताना चाहती होती हूँ कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। फिर मेरा दिल बहुत दुखता भी है और मेरा दिल कुढ़ता भी है बहुत ज़्यादा। और उनको बताना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने छोटे छोटे से 4 इल्म बड़े महदूद से दायरे में मुझे दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। कार्ड्स टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है। और वहाँ पे आपने कॉफ़ी रीडिंग को अगर एक्सपीरियंस किया हो तो ये उसका अल्टरनेटिव है। सीखे मैंने तीनों थे, लेकिन कार्ड ज़रा प्रैक्टिकल लगता है कैरी करना, हैंडल करना। इसी तरह जो है पाम की एक अपनी वो लाइन है, एक बंदे का फिंगरप्रिंट पूरी कायनात में दूसरे से मैच नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइंस हैं ये भी अपनी स्टोरी सुना रही होती हैं। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी इल्मुल अदाद की हकीकत से किसी को इनकार नहीं है। लंबी डिटेल्स है क्योंकि इंट्रो मुझे छोटा देना होता है। एस्ट्रोलॉजी ऑथेंटिक इल्म जो मेरे पास, जिसको मैं कहती हूँ इन चारों में से ऑथेंटिसिटी आपके जायचे के अंदर है, जो कि हम हर हफ्ते आपके साथ आपकी मालूमात डिटेल्स को मैं शेयर भी करती हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी है। सितारा शनासी जिसे कहा जाता है, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है, याद रखिएगा। अगर मैं इल्म की बात करती हूँ और मैं वो अगर कोई पेश गोई कर रही हूँ आने वाले दिनों के लिए, मैं उसको साबित करके दलील दे के कह सकती हूँ कि ये मैं पेश गोई इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मरीख यहाँ से यहाँ का सफ़र इतने दिनों में तय करेगा, इतने दिनों के लिए यहाँ बेचैनी फैलाएगा। अगर मेरे पास अपनी की गई पेश गोई की दलील मौजूद है तो वो इल्म है, क्योंकि इल्हाम वही पैगंबरों को होते हैं, पैगंबरों की सिफ़ात में से। हम नाचीज़ लोगों को ये अल्लाह पाक ने इन चीज़ों से महरूम ही रखा हुआ है। तो अपना प्लीज़ ये शिर्क के ज़ुमरे में ना आइएगा। हम जहाँ किस्मत को बदलने की बात करते हैं वो शिर्क के ज़ुमरे में चीज़ आ जाती है। हम बात करते हैं कि आप अपनी किस्मत को डील कैसे करो। अगर ये कुछ टाइम फ्रेम ख़राब चल रहा है तो उसके साथ कैसे चलो, उसके साथ मामला फ़हमी कैसे करें। तो जो है ये हम अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं अपने सितारों की, अपने जो है टाइम फ्रेम की।
और ये भी हो सकता है कि दुआ और सदका जब रद्द बला कहा जाता है, तो जब हम उन पे भी अपनी बचत और अपना हिसार कर रहे होते हैं, तो हो सकता है वो टाइम फ्रेम हमें तकलीफ़ दिए बगैर गुज़र भी सकता है। तो मैं सिर्फ़ ये पेशगोई कर सकती हूँ कि बाहर बहार है या तूफ़ान आने वाला है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी वो जो है प्रिकॉशन ही अपने सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। तूफ़ान है तो आप छतरी लेके बाहर जाएँगे। तो जी ये था नए जॉइन करने वालों के लिए एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन, जो मेरे पुराने और रेगुलर सुनने वालों को कानों पे हाथ रख के बर्दाश्त करना पड़ता होगा, या आप उसको फॉरवर्ड कर दिया कीजिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन देना मजबूरी है। ये काम ब्रेड एंड बटर बन जाएगा, ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग बर्दाश्त कर लिया करें। देखिए, मैं इतना काम आप लोगों के लिए बग़ैर किसी वो से कर रही होती हूँ इंसेंटिव के, तो ये थोड़ा बहुत तो मेरी खातिर भी आप लोग बर्दाश्त कर लिया करें। तो जी नए जॉइन करने वालों को दोनों हाथों से खुशामदीद। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझ तक अपनी इन्फॉर्मेशन ज़ाती तौर पे शेयर करना चाहें, तो ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इसके अलावा इदारा ज़िम्मेदार नहीं है अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाए। प्लीज़, मुझे दुख भी होगा और मैं बहुत दुखती हूँ इस बात के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं सामिया खान लाउंज में, अपनी बैठक को सजाते हैं और करते हैं 12 सितारों से मुलाकात। पहले बात करते हैं ज़ोन ए से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोन बी के 4 सितारे लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, और पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद लियोज़ आप लोगों को। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। जी लियोज़, ये हफ़्ता हमारा है 5 जुलाई से। वैसे तो ऑफिशियली कैलेंडर 11 जुलाई पे एंड कर रहा है, लेकिन मैं आपको सेफ साइड के लिए 13 जुलाई तक के दिन यहाँ पे लिखवाने लगी हूँ। अच्छा जी, 4 और 5 लियोज़, मैंने कहा था कि अपने करियर में एक्टिव रहिएगा, अपनी एनर्जी को चार्ज रखिएगा, क्योंकि इस वक्त सितारा यहाँ पे आपकी सपोर्ट में नज़र आता है। 6 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक थोड़ा सा कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी रुक, कभी जा, इस तरह की सिचुएशन है कि कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन है। कभी स्विंग्स आएंगे, कभी ऐसे डिप्रेशन लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव सितारों की मौजूदगी लगता है कि सब कुछ नहीं होने देगी। आपके अंदर एक खुश उम्मीदी मुझे नज़र आती है। हो सकता है कि 23 जून के बाद से कुछ आपको जो आपके रास्ते में रुकावटें आ रही थीं, आपके रास्ते में जो इश्यूज़ आपको तंग कर रहे थे, अब वो तंग नहीं करते हुए नज़र आ रहे। आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हफ्ते की बिगनिंग होती है ना, हफ्ता कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज़ हो जाता है, तो हम उसकी बात करते हैं। 11, 12, 13 जुलाई ये आपके फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस वाले दिन हैं। तो माशाल्लाह मेरे लियोज़ यहाँ पे पूरी एनर्जी के साथ कम बैक करते हुए नज़र आते हैं। लव हाउस में सितारा थोड़ा सा चाल जो है ना उसकी कभी टेढ़ी है, तो ज़रा इतनी मज़े की नहीं है, लेकिन फिर भी चलता रहेगा। ठंडक तो है पर चलता रहेगा। बच्चों के मामलात हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ लियोज़, विजिलेंट रहिएगा, नज़र रखिएगा, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि वहाँ पे सितारा जो है ना वो मुकम्मल तौर पे पीसफुल मुझे नज़र नहीं आता। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि नज़र ज़रूर रखिएगा अपने बच्चों के मामलात को लेके। इसी तरह जो है लियोज़, जो ख़तरा अब है कुछ अरसे के लिए और ये जुलाई में ज़्यादा है, अपनी अज़दवाजी रिलेशनशिप, अपनी कारोबारी रिलेशनशिप, और जो है अपने मैं टीम से कहना चाहूँगी, देखिए कैमरा तो नहीं शट डाउन हुआ ना, तो अपनी जो है कारोबारी रिलेशनशिप, इन चीज़ों को लेके ज़रा पॉजिटिव रहिएगा और अपनी एनर्जी को ज़रा चार्ज रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें आपके मिजाज के ख़िलाफ़ आपको परेशान कर सकती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको इस वक्त अपने रिश्ते में जुलाई के महीने में ज़रा ज़्यादा एफ़र्ट करनी है। हाँ,
आफ्टर जुलाई और फिर अगस्त से 100% सितारा फिर से आपकी सपोर्ट में हो जाएगा। तो किसी भी गलत फहमी में आके कभी लोग उकसाते हैं, कभी अपना मीटर हाई इंसान का हो जाता है, तो आपने किसी के बहकावे में भी आके ना अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना, क्योंकि इस वक्त सितारा एक कोशिश करेगा कि आपके रिश्तों को आपस में बढ़वाए। तो ये वो रिश्ते हैं, अज़दवाजी रिलेशनशिप, कारोबारी रिलेशनशिप, और दूसरा जो आ गया कि वो कहाँ पे था, तो यहाँ पे आपने एहतियात करनी है कि आपको ये लड़वाने की कोशिश ना करें। फिर हम आगे चलते हैं कि इंशाल्लाह पैसों की अगर रिकवरीज करानी है तो अपने काम पे लग जाइए, कहीं से पैसे वसूल करने हैं तो उस काम के पीछे लग जाइए, क्योंकि सितारा इस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन में है आपको पे बैक करने के लिए। आपके जो वाजिबात हैं, या आपकी कहीं अगर आपने कोई कानूनी मसला हल करना है, विरासती मसला हल करना है, तो इससे बेहतर वक्त नहीं आ सकता जितने बेहतर वक्त में आप इस वक्त मौजूद हैं। तो इस वक्त अपनी चीज़ों में लग जाइए अपनी रिकवरीज़ के लिए, क्योंकि इस वक्त सितारा 100% आपके साथ है। और जो है लेकिन इस वक्त अगर कोई आपको लग रहा हो कि वो टारगेट अचीव होना चाहिए जो मैंने, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि 28 जुलाई तक का वेट कर लीजिएगा अपने माली मामलात को फ़ाइनल नक्शा देने के लिए, ताकि वो एक हतमी डेट होगी और आपको कल को ये पछतावा नहीं होगा कि अगर मैं ऐसे कर लेता तो मुझे ये कीमत मिल जाती, या मैं ऐसे होता तो पैसे बच जाते। तो एक फ़ाइनल डेट है 28 जुलाई। अपने माली मामलात को अगर हल करना है, जो बड़ी रकम के मामलात होते हैं, तो उसके लिए फिर इतना इंतज़ार ज़रूर कर लीजिएगा। मेजर एहतियात जो है ना लियोज़, वो है आपके रिलेशनशिप हाउस के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर इबलीस वाला काम करेंगे। ये दो सितारे आमने सामने आ गए हैं बिल्कुल, और जुलाई के महीने में ज़्यादा आमने सामने हैं। एक गर्मी, लोड शेडिंग, दूसरा सितारों का प्रेशर, बिल्कुल आपस में आप लोगों ने नहीं लड़ना। मेरी बात याद रखिएगा, सितारे लड़वाने की कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि इबलीस कहते हैं ना मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई कराता है, तो इस वक्त इब्लीस का काम करेंगे। तो प्लीज़ मेरी बातों को अपने जहन में रखिएगा लियोज़। जो एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है, उसको रूहानियत की तरफ ज़रा ले जाइएगा। गुस्सा आने लगे लाहौल पड़िएगा, जगह बदल लीजिएगा, फौरी रिएक्ट नहीं करना। जब गुस्सा आने लगे थोड़ा सा टाइम बाय करना है रिएक्शन के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद इंसान को लगता है कि काश मैं उस वक्त रिएक्ट ना करता तो मामला कुछ और इस तरह से होता। तो प्लीज़ ये एक महीना मेरी आपको ख़ास ताकीद है, अपने प्यारे रिश्तों को प्यार से रखिएगा। सिर्फ जुलाई का महीना, गर्मी तो ज़रूर है लेकिन बर्दाश्त पैदा कीजिएगा। अब हम चलते हैं जी अपने अगले सितारे की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सामिया खान लाउंज में अब हम जिस सितारे को खुश आमदीद कहेंगे, वर्गो यानी कि बुर्ज सुम्बला। उर्दू में जिनके नाम पे से, इंग्लिश में जिनके नाम पी से शुरू होते हैं, और अगर उनको नहीं पता तारीख़ पैदाइश का अपने, तो अपने नामों से शुरू होने वाले इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। जी वर्गोस, ये हफ़्ता हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए 4 जुलाई से, और हम इसको एंड कर रहे हैं 11 जुलाई पे, लेकिन मैं 13 जुलाई पे एंड कर रही हूँ। अच्छा जी, 4 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक, 10 जुलाई तक प्लीज़ अपने करियर रिलेटेड कामों में परसुएशन बढ़ा देनी है। जहाँ पे आप अपने आप को कह रहे थे कि मैं 50, 60, 70% कर रहा हूँ, अपने 100% करना है। उसका रिवॉर्ड नज़र आएगा आपको, क्योंकि रुकावट नहीं आएगी मेरे रब के हुक्म से। स्मूथ चलेंगी चीज़ें, लोगों का ताउन शामिल हाल रहेगा। हाँ, दिमाग पैनिक कर सकता है, उसको स्लो करने के लिए आप कुछ भी अपनी, लेकिन वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। वैसे अगर आप उसको पॉजिटिवली लेंगे तो वो आप ही के कामों में आपके काम आ जाएगी। वो जैसे बच्चों को कहा जाता है ना कि उनके अंदर अल्लाह ने एक एक्स्ट्रा एनर्जी डाल के भेजी होती है, तो कहा जाता है बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ें। जितना थक के बच्चा सोएगा
उतना बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो ये आपका वर्गोज़ वो हाई टाइम है कि इस अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चार्ज करके, जैसे हम एक्स्ट्रा बिजली वापडा को भेज रहे हैं, सोलर के नए सिस्टम जो हमें बताए जा रहे हैं, इस तरह इस वक्त आप कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को अपने कामों में लगाइए। हो सकता है आप जो है हफ्तों का, जो आगे महीनों का काम है, वो अपने हफ्तों में कंप्लीट कर सकते हैं। इस वक्त माशाल्लाह इतना पॉजिटिव एनर्जी का वो नज़र आ रहा है। लेकिन जो वर्गोज़ सड़क पे होते हैं, जो भी सवारी चला रहे हैं, बहुत ध्यान से चलाइएगा। कोई भी सवारी जो अल्लाह ने आपको दी है, आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। इसी तरह हासदीन से बचने के लिए अपना हिसार करके घरों से निकलिएगा, अपनी एहतियात से अपने घरों से निकलिएगा। जो फैमिली माहौल है वर्गोज़, उसमें हमें आपकी विज़डम की ज़रूरत है, आपकी समझदारी की ज़रूरत है, अपने बहन भाइयों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ। लव लाइफ में किसी के हाथों बेवकूफ़ ना ही बनिएगा। जहाँ पे आता है आपका हेल्थ एरिया, आपकी जो जहाँ पे आपकी सेहत के मामलात आते हैं, वहाँ पे एक सितारा जो है 30 जून से जो डिस्टर्ब हुआ है, ये 30th मई से नहीं, 30th मई से डिस्टर्ब हुआ है सितारा, और ये ज़्यादा डिस्टर्ब है बाय द मिड ऑफ 11 नवंबर, नहीं अक्टूबर तक, 11 अक्टूबर तक। ये वाला अरसा नोट डाउन कर लीजिएगा। 30 जून से लेके ये डिस्टर्ब है आगे 11 अक्टूबर 2021। तो अपनी सेहत की मॉनिटरिंग जारी रखिएगा। वर्कलोड भी आपने मैनेज करना है, आपने अपनी हेल्थ की भी केयर करनी है। जान है तो जहान है, तो जान सबसे पहले। तो अपनी जान, अपनी एनर्जी को काम उतना ही कीजिए जितना आपकी सेहत बर्दाश्त कर सके। मुझे बंटवारा करना पड़े तो मैं ऐसे करूँगी इस वक्त में, क्योंकि उतना ही काम कीजिएगा जितनी आपकी सेहत इजाज़त दे, क्योंकि वर्कलोड आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह डाउन कर सकता है, और फिर वो जो डिक्लाइन आएगा ना, वो आपसे रिकवर नहीं हो सकेगा। तो ये मेरी बात अपने जहन में रखिएगा। रिश्ते जो हैं अज़दवाजी हैं आपके, वो भी आपकी सपोर्ट में हैं, और जो है कारोबारी पार्टनरशिप्स हैं तो वो भी आपकी फ़ेवर में इंशाल्लाह चलेंगी, वो भी आपकी फ़ेवर में नज़र आती हैं। थोड़ी बहुत इतनी सी थोड़ी तू मैं तो हर रिश्ते में हो सकती है। वो वर्गोज़ जो नए रिश्ते जोड़ रहे हैं, जो नए शादीशुदा हुए हैं या होने जा रहे हैं, जब तक जुलाई नहीं गुजर जाता, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बहुत हाई होप्स मत रख के चलिएगा। थोड़ा सा ज़रा, या हाई हेडेड ना चलिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग रहिएगा वहाँ पे। और इसके अलावा जी इंशाल्लाह जो आपका करियर है, वहाँ पे सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो आपका करियर हाउस है, आपकी सोशल स्ट्रेंथ है, वहाँ पे सितारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। हालात भी ठीक कर रहा है अल्लाह के हुक्म से, और आपके लिए रास्ते भी आसान कर रहा है। इस वक्त करियर को एंजॉय कीजिए, अपने अपने करियर की स्ट्रेंथ को, पावर को। हो सकता है अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनत का सिला किसी प्रमोशन की शक्ल में दे दें, किसी नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की शक्ल में दे दें, और जो है इस वक्त जो लोग लाइमलाइट में हैं वो मज़ीद हाईलाइट हो सकते हैं। तो गेट रेडी फॉर दैट। और दोस्ती वाला हाउस भी अच्छा है। कोई ऐसी होप, कोई ऐसी जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त तो अल्लाह के हुक्म से आपकी ख्वाहिश को पूरा होना चाहिए। दोस्तों का रिस्पांस अच्छा रहेगा, दोस्तों की मदद भी आपके साथ रहेगी। सिर्फ मैंने एक ही बात कही है कि जो भी सवारी आप चला रहे हैं उसको ज़रा सा आहिस्ता रखिएगा, स्पेशली 11, 12 और 13 जुलाई की तारीख़ों में। जो भी सवारी अल्लाह ने आपको दी है, या आप तेज़ तेज़ मत चलिएगा, और सीढ़ियाँ अगर स्टेप्स उतर ले रहे हैं तो उस पर ज़रा अपनी मूवमेंट्स को ज़रा सा स्लो रखिएगा। वॉच योर स्टेप लिखिएगा, ताकि आपको पता चले कि कहीं 2 सीढ़ियाँ फलांगने के चक्कर में 6 महीने बेड रिडन ना होना पड़े। ये ध्यान रखिएगा। तो ये था जी हमारे वर्गोज़ के इस हफ्ते का हाल। अब हम चल रहे हैं अपने अगले सितारे की तरफ, और हमारा अगला सितारा है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान। खुश आमदीद कहते हैं हम लिब्रास को अपने लाउंज में। और वो लिब्रास जो कनेक्टेड हैं हमारे, जिनको नहीं पता अपनी तारीख़ पैदाइश का,
तो मायूस ना हो। जिनका नाम इंग्लिश में आर या टी से जिनका नाम शुरू होता है वो भी बुर्ज लिब्रा से अपने लिए मदद ले सकते हैं। तो जी लिब्रा, ये वाला हफ्ता है जो है हमने शुरू किया है 4 ऑफ जुलाई से, हम इसको एंड कर रहे हैं 13 ऑफ जुलाई के ऊपर। 4 और 5 जुलाई अल्लाह करे कहीं से आपको पैसे मिले हों। अब ये डेट्स एक गुज़र चुकी है, एक गुज़रेगी, अल्लाह करे कहीं से पैसे आ जाएं, क्योंकि आने चाहिए सितारे, या उम्मीद ही आनी चाहिए या ख़बर आनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी ख़बर जो कि आपको अपने माली मामलात में रिलैक्स करे। आगे हम चलते हैं जी, 6 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक सितारा जो है लिब्रा करियर में आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको सोशल ताल्लुकात में हाईलाइट कर रहा है, आपकी होप रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर ट्रैवलिंग, रिगार्डिंग योर लीगल मैटर्स, आपकी होप को स्पीड अप कर रहा है कि हो सकता है कि इतनी तेज़ी से क्विकली मामलात आपकी फेवर में जाएं। तो अल्लाह करे कि ये हाउसेस जो है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम अच्छा है, वो लिब्रा जो कारोबार में हैं या मुलाजमत में हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है, वो लिब्रा जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है, और वो लिब्रा जो अपने करियर को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है। इसी तरह जो है आपके दोस्तों का साथ भी आपके साथ लिब्रा नज़र आता है। सिर्फ अगर कोई स्ट्रेस है तो वो है लव लाइफ का, उसमें या तो लो एक्सपेक्टेशंस रख के चलिएगा, अपने बच्चों के मामलात जो है उन पे ज़रा नज़र कड़ी निगरानी रखिएगा, आपकी रिश्तेदारियां जो ससुराली हैं या ख़ानदानी हैं बहुत ज़्यादा हाई होप्स के साथ मत चलिएगा, वज़न पुट ऑन करने के बहुत चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छी सेहत बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि सितारे की मौजूदगी अच्छी है। तो अगर अच्छी सेहत की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह रब की मदद उसमें शामिल हाल रहेगी। जो लिब्रास बीमार हैं, मेरे रब ने चाहा तो गैब से शिफाई कामला होगी। जुलाई का महीना उनके लिए इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस वक्त अपनी केयर कर ली तो अगला पूरा साल आप अपनी अच्छी सेहत को हाई क्वालिटी के साथ एंजॉय करेंगे। जैसे कैमरा क्वालिटी होती है ना कि एचडी क्वालिटी, तो इंशाल्लाह एचडी क्वालिटी के साथ आप अपने अगले साल को एंजॉय करेंगे। तो जिन फ्रंट्स पे एहतियात थी लिब्रा, सारे फैमिली फ्रंट के ऊपर इस वक्त सारी एनर्जी को उठा के अपने करियर पे लगाएं। जॉब एरिया में अपने जो स्टूडेंट्स हैं अपनी स्टडीज़ के अंदर, जो कारोबार कर रहे हैं कारोबार के अंदर, दोस्तों से मदद चाहिए, मायूसी रब नहीं देंगे इस वक्त में। तो इस वक्त जो है फैमिली फ्रंट से थोड़ा सा हटके आपने अपनी ताकत को दूसरे फ्रंट पे लेके आना है जो कि ब्राइट नज़र आ रहा है, ताकि मेरे लिब्रा इस हफ्ते को फुल एनर्जी के साथ एंजॉय कर सकें। तो जी लिब्रा, आपका ये था इस हफ्ते का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। उर्दू में जिनके नाम नून से, इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हैं वो भी बुर्ज अकरब से गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी स्कॉर्पियन, सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और ये हफ्ता आपके लिए है 4 जुलाई से मैं इसको शुरू कर रही हूँ, 13 जुलाई पे मैं इसको एंड कर रही हूँ। ये मेरा कैलेंडर है, आपने अपना कैलेंडर बेशक फॉलो कर सकते हैं। वर्गोज़, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी कोई ऐसी खबर नहीं है जो मैं अपने वर्गोज़ का दिल जलाऊं। और अल्लाह ना करे, मैं क्यों अपने स्कॉर्पियो की बात मैं कर रही हूँ, क्यों मेरे स्कॉर्पियंस का दिल जले। स्कॉर्पियंस तो वैसे ही इतने सब्र वाले लोग होते हैं। और इस वक्त जो है इस हफ्ते के जो सितारों की पोजीशन है स्कॉर्पियंस, वो तो टोटल आपकी फेवर में है, टोटल आपकी सपोर्ट में है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। 4 और 5 का दिन पीसफुल पुरअमन अल्लाह के हुक्म से गुजरता है ये दिन आपका। 6, 7, 8 कहीं से रिकवरी की उम्मीद है, पैसा आने की उम्मीद है, उसके पीछे कोशिश ज़रूर जारी रखिएगा। इंशाल्लाह वो उम्मीद आपकी पूरी होती हुई नज़र आती है, तो आपने कोशिश ज़रूर अपनी जारी रखनी है। 9, 10, 11, 12, 13 जुलाई के जो दिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी नीयत से भी अच्छे हैं,
स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे हैं, वो स्कॉर्पियन जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे हैं, वो स्कॉर्पियन जो अपना कोई भी कानूनी काम पे कोई कानूनी पेचीदगी वाला काम, कोई अदालती काम अपना सॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दिन अच्छे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक अल्लाह के फ़ज़ल से सारे दिन जो हैं वो आपकी सपोर्ट में हैं। और एहतियात कहाँ पे है? जहाँ रिश्तेदारियाँ, ससुराली, ख़ानदानी, बहन भाई, पेरेंट्स, वहाँ पे ज़रा सी एहतियात करनी है आप लोगों ने, क्योंकि रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है या सितारा सर्द मोहरी आपको महसूस हो सकती है, और ये सितारे की पैदा की हुई उलझाव भी हो सकता है कि रिश्ते से ख़राब ना हो, सितारा ही उनको बदमज़गी वहाँ पे पैदा कर रहा हो। तो जी इस वक्त आपने वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, अगर आप मेरी बात मानते हैं। आप मतलब अक्सर लोग आके कहते हैं कि आपकी वजह से हमने मुंह को ज़िप लगा के रखी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रिश्ता हमारा सलामत है और बच भी गया है। तो इस वक्त अगर रिश्ते बचाने हैं, ससुराली, ख़ानदानी, बहन भाई, माँ बाप, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ, नो हाई होप्स, नो दिल स्लो लो, अपने दिल को ज़रा सा खुद उस पे ज़िप लगा के रखनी है, ताकि जज्बाती हो के वो ज़ुबान की लग़्ज़िश ऐसी हो जाए कि कल को रिश्तों में कुछ दरार आ जाए। तो प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा प्रोवोकिंग टाइम है। जहाँ तक आता है बच्चों वाला हाउस, अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ाइन है अल्लाह के हुक्म से। रोमांस वाला हाउस वो भी ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत चीज़ें आपके ऐन मुताबिक अभी ना परफॉर्म कर रही हों, लेकिन अगर आपने जुलाई सरवाइव करा लिया तो यही रिश्ते आपके ताबे भी हो जाएंगे, आपके ऐन मुताबिक भी हो जाएंगे। वो चाहे आपके बच्चे हैं, वो चाहे आपके रोमांटिक एरिया है, आपके रोमांटिक पार्टनर्स हैं। तो अगर जुलाई लगे कि मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक नहीं है, तो बी कॉम्प्रोमाइजिंग, जो कि आपको मुझे कहना नहीं पड़ता। स्कॉर्पियंस, आप बिल्ट इन मैन्युफैक्चर्ड आपके अंदर ये चीज़ है कि अल्लाह ने एक बड़ी आपके अंदर रवादारी, तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त डाल के आपको भेजा है, और आपके अंदर विजडम भी पाया जाता है, मुस्तकिल मिजाजी पाई जाती है। इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या फूंक दूँ। मेरा दिल नहीं चाहता कोई ब्रेकअप की तकलीफ़ से गुज़रे। तो इंशाअल्लाह जो है, अगर जुलाई आपने अपने रिश्ते को सरवाइव करा लिया तो आप आगे अपने रिश्ते को एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा। ये रब का आपसे वादा है, मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे रब ने कहा है हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो जी ये थे मेरे जोन बी के 4 सितारे, ठीक हो गया। और अल्लाह करे मेरे हर जोन का जो हफ्ता है वो बखैर व अमन व आफियत के साथ गुज़रे। तो अब हम लेंगे जोन बी से रुखसत और चलेंगे ज़ोन सी की तरफ। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगले ज़ोन में भी चांती मार लीजिएगा। हो सकता है आपके कुछ प्यारों के सितारे हों जो कि आपको सुनने चाहिए। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ ज़ोन सी में आप लोगों का। यहाँ से इजाज़त, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।